अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। अता तारड़ न्यूज को हैं। सरबराह का नाम डाला गया था। ये वही रविश है जिसके तहत वोट कास्ट करने वालों के वोट गिनती में शुमार ही नहीं किए गए थे। तो ये जो वन साइडेड मामला चल रहा है और कोर्ट का जो तनाजा है वो मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है, क्योंकि बेंचेस की तश्कील से नजर आ रहा है कि कोर्ट तकसीम है। अभी तक 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद लोग ये कह रहे हैं कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस फुल कोर्ट मीटिंग तलब ही नहीं कर सके, फुल कोर्ट बिठा नहीं सके, फुल कोर्ट पे बात नहीं कर सके, क्योंकि आपस के इख्तलाफात और तनाजात उनमें बहुत शिद्दत आई है। और उस शिद्दत के आने की वजह से पूरे मुल्क में अदल और इंसाफ का निजाम मुतासर हो रहा है। पार्लियामान एक सुप्रीम इदारा है। पार्लियामान को आइन के तहत, आइन का खालिक इदारा है, आइन के तहत इख्तियारात हासिल हैं। कानून साजी बुनियादी तौर पे वो पार्लियामान की सवाबदीद है, पार्लियामान का इख्तियार है। अब अगर एक तकसीम शुदा सुप्रीम कोर्ट जिसमें ग्रुप बंदियां हैं, जिसमें तनाजात हैं, जिसमें आपस के इख्तलाफात हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी का मौकफ आगे लेकर चलेगा और उसकी खातिर पार्लियामान की जो एक हैसियत है उसको कॉम्प्रोमाइज करेगा, तो मैं ये समझता हूं कि ये तो फिर कोई आज कह रहा था कि ये तो तौहीन पार्लियामान के मुर्तकिब हुए हैं। अगर तौहीन अदालत हो सकती है तो तौहीन पार्लियामान क्यों नहीं हो सकती? और क्या पार्लियामान एक सुप्रीम इदारा नहीं है? क्योंकि यानी साहब आपका क्या ख्याल है कि पार्लियामान की तौहीन नहीं हो सकती अगर तौहीन अदालत हो सकती है? तो हमें तो ये तासर मिल रहा है कि ये सारे जो इक़दामात किए जा रहे हैं कि यकतरफा बेंचों की तश्कील, ऐसे केसेस को उजलत में समाअत के लिए मुकर्रर करना, आइन की गलत तशरीह करके 63A के तहत किसी एक पार्टी की सहूलतकारी करना, और अब इस मामले को जब टेकअप किया गया है, पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार को जो चैलेंज किया गया है, यह तौहीन पार्लियामान है। और पार्लियामान क्योंकि सुप्रीम इदारा है तो यह काबिल कबूल नहीं होगा कि आप तौहीन पार्लियामान किए जाएं और आपका अपना इदारा इतना तकसीम हो कि उसके अंदर 2 लोग आपस में बैठने के, बात करने के रवादार ना हो। तो तासुर यह कायम हुआ है कि एक सियासी जमात को एक गिरोह की तरफ से सहूलतकारी दी जा रही है, और ये वकला कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब और उनके कुछ साथी वो मुकम्मल तौर पे सहूलतकारी कर रहे हैं एक सियासी जमात की, और करते आए हैं। चाहे आइन का हुलिया ही क्यों ना बिगाड़ दिया जाए इस सारी काविश में, और 63A को असर नौ क्यों ना लिखा जाए, और पंजाब की हुकूमत एक पार्टी से लेकर दूसरी को क्यों ना दे दी जाए। और मामला 90 दिन के इंतखाब का तो है ही नहीं, मामला तो सहूलतकारी का है जो आज तक जारी है। तो ये 8 रुकनी बेंच की तश्कील उसी तरह की गई जिस तरह 6 रुकनी बेंच की तश्कील की गई थी। कल तमाम बार्स ने, पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुश्तरका एलामिया जारी करके हड़ताल का भी ऐलान किया और इस इक़दाम को काबिल मजम्मत भी करार दिया। तो क्या अभी भी ये तकसीम शुदा इदारा जिसके तनाजात हल होने को आ ही नहीं रहे, वो मजीद इस तनाजे को गहरा किए जा रहे हैं। और एक सियासी जमात जो है, फवाद चौधरी साहब बार बार जो हिमायत में बयान दे रहे हैं, हमें नजर आ रहा है उनके राब्ते हैं। फैसल चौधरी जो फवाद चौधरी के भाई साहब हैं, वो पैगाम रसा हैं चीफ जस्टिस और तरीके इंसाफ के दरमियान। वो मिलते हैं ऑनरेबल जजेस को जाके, ये हमें कुछ लोगों ने बताया है, हमारे भी लीगल कम्युनिटी में लोग बैठे हैं। तो ये पैगाम रसानियां और ये सहूलतकारियां जो चल रही हैं, ये रोजे रोशन की तरह आया है, किसी से ढकी छुपी नहीं है। पार्लियामान का जो इख्तियार है कि पार्लियामान तो आइन में भी तब्दीली कर सकता है, क्योंकि आइन का खालिक इदारा है। अब अगर जुडिशरी ने एग्जीक्यूटिव का रोल भी अज्यूम करना है, उसके साथ साथ लेजिस्लेचर का रोल भी अज्यूम करना है, तो फिर ट्राइकोटमी ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ पावर जो आइन के तहत
जिसकी डिवीजन और सेपरेशन बड़ी क्लियर है, वो किधर जाएगी? ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है कि पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार पे आपने सवालात उठा दिए और एक पाकिस्तानी शहरियों के केस तो 4-4 महीने इल्तवा में पड़े रहते हैं, कोई उन केसेस को टेकअप नहीं करता, और जैसे ही कोई सियासी पार्टी का केस आता है फौरी तौर पे लगा दिया जाता है। और यह भी बात सुनने में आई है कि, और ये अल्लाह बेहतर जानता है कि इस बात पे बकायदा ठट्ठे लगाए जाते हैं कि देखें हमने कैसा खेल खेला है सबके साथ, और हमने क्या सियासत खेली है, क्या चित किया है सबको। ये बातें जबान ज़दे आम है, आप बाहर निकल के देखें तो सही कि पाकिस्तान की शाहराहों पे लोग क्या बातें कर रहे हैं इस इदारे के बारे में, जो कि एक मुकद्दम मोहतरम इदारा है, और क्या तासुर कायम हो गया है कि यकतरफा इंसाफ है, गैर मुनसिफाना इकदामात हैं और जानिबदाराना पॉलिसियां हैं, जिसके तहत एक सियासी जमात को तकवीयत हासिल है और वही इस सारे मामले से फायदा उठा रही है। हम कोर्टों का एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं, हमने कभी कोर्ट ऑर्डर्स को डिफाई नहीं किया, मगर गजब खुदा का कि जब पार्लियामान के तमाम तर हुकूक को सल्ब कर लेंगे, या इनकी खिलाफ वर्जी है कि आप पार्लियामान के हुकूक और इख्तियारात को सल्ब कर लें, उन पे कदगन लगा दें और यकतरफा तौर पे तमाम कार्रवाइयां चलाएं। बेंच की तश्कील में फुल कोर्ट क्यों नहीं बन सकता? सिंध आपने बलोचिस्तान का कोई जज इसमें शामिल नहीं किया, खैबर पख्तूनख्वा को कोई जज शामिल नहीं किया, क्या अमर माने हैं? क्या पाकिस्तान की शहरी वो नहीं है? और मैं जो ये पैगाम रसानी वाली बात की, इसलिए की कि ये बात हमारे तक पहुंची है कि रवाबित हैं तहरीके इंसाफ के लोगों के साथ, ये तासुर आम है और ये बात पहले नहीं हुई। मैं इसलिए इस बात को ये दोबारा करना चाहता हूं कि ये जो फवाद चौधरी और फैसल चौधरी का एक ये जोड़ी बनी हुई है, ये कोर्ट की मैनेजमेंट इनके जिम्मे है, और ये तमाम तर मामलात लोअर जुडिशरी पर भी इनके असरात मुरतब हो रहे हैं। तोशा खाना का केस देख लें, इल्तवा का शिकार है। टिडियन जेड का केस देख लें, इल्तवा का शिकार है। फॉरेन फंडिंग का केस देख लें, इल्तवा का शिकार है। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ रहीम यार खान शुगर मिल के स्कैम की हमने आज से 4 माह पहले सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। 4 माह गुजर गए इस बात को, वो आज तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गई। FIA का पर्चा है, मनी लॉन्ड्रिंग साबित है, मगर लाहौर हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गई। ये कल आई है और ये आज लग गई है, क्योंकि परवेज इलाही साहब फायदा उठा रहे हैं सारी सिचुएशन का, और ये बड़े गंभीर मामलात हैं। अब कल जो एक और चीज मंजर आम पे आई है वो बड़ी अहम है कि इमरान खान ने जो टेलीथॉन करके डैम फंड इकट्ठा किया था, अरबों रुपया, वो उसमें खुर्दबुर्द और गबन सामने आया है। नैब ने और FIA ने तहकीकात का आगाज कर दिया है, और ये जो फ्लड का फंड आया था सैलाब ज़दगान के लिए, वो फंड अगर चैरिटी में जाए तो पाकिस्तान का कानून है कि खैरात में जाने वाले पैसे पे आप एग्जेम्पशन अप्लाई करते हैं। आप FBR को लिखते हैं कि जी ये इस पे टैक्स ना लगाया जाए, ये इतनी रकम आई है और ये फलां खैराती इदारे को जा रही है, फलां हुकूमत को जा रही है, और ये सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए इस्तेमाल होगी। अरबों रुपया टेलीथॉन से इकट्ठा किया हुआ वो ये खा गए हैं, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। उसकी तहकीकात जारी हैं, उसमें भी हमें मालूमात हैं कि इन्होंने पिटिशंस तैयार कर ली हैं कि उसको भी कोर्ट से ये स्ट्राइक डाउन करवाएंगे इब्तदाई मरहले पर ही। तो आप तोशाखाना के तहाइफ बेचें, आप फॉरेन फंडिंग में ममनुआ पैसा पाकिस्तान लाएं और उसको अपने जाती इस्तेमाल में लाएं, बेटी आप डिक्लेयर ना करें, सैलाब ज़दगान के अरबों रुपए खा जाएं और आपको रिलीफ द रिलीफ मिले। आज भी एक अदालत में वीडियो लिंक पे सहूलत दी गई कि वीडियो लिंक पर ये इनकी हाजिरी लगाई जाए। पाकिस्तान का वाहिद मुल्ज़िम है जो वीडियो लिंक पे जिसको ये सहूलत हासिल है, क्योंकि सहूलतकारी बहुत ऊपर से शुरू होकर नीचे तक जा रही है। और पार्लियामान ने आज
मनी बिल के ऊपर भी अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया। सेनेट की और कौमी असेंबली की फाइनेंस कमेटियां वो जो इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए देने का बिल था उसको मुस्तरद कर चुकी, और आज ये बिल जब दोनों कमेटियों से आज सेनेट से होके, सेनेट की कमेटी से और कौमी असेंबली की कमेटी से होके वापस कौमी असेंबली में आएगा, तो आज कौमी असेंबली में इस बिल पर बहस कराई जाएगी। क्योंकि सितम ज़रीफी यह है कि पार्लियामान के जिस इख्तियार को चैलेंज किया जा रहा है वो बुनियाद है पार्लियामान की, कि पार्लियामान एक कानून साज, आइन साज इदारा है और उस इदारे की अपनी साख इदारे की मुतासिर है। वहां तकसीम है, वहां पे सलाम दुआ और आपस में मेल जोल के रवादार नहीं है, मगर अब पार्लियामान पे ये कदगन लगाई जा रही है कि पार्लियामान जो है वो कानून साजी ना कर सके। तो आज ये कानून वापस आया है कौमी असेंबली में, इस पर बहस भी होगी, इस पे वोटिंग भी कराई जाएगी और पार्लियामान इस पे वाज़ेह फैसला देगा कि पार्लियामान ने कौन सा बिल मंजूर करना है और कौन सा नहीं करना। ये पार्लियामान के इख्तियार में है। मगर इमरान खान की सहूलतकारी की जो इंतहा हुई है पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में, ऐसा नहीं देखने को आया। एक सीनियर वकील ने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि ये जुडिशल डिक्टेटरशिप है, इससे बुरी डिक्टेटरशिप पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखी, कि जहां पे काले रोब्स पहनकर एक सियासी जमात की खातिर आइन और कानून को ज़बा करके उनकी सहूलतकारी में उनके हक में फैसले दिए जाए। बहुत शुक्रिया। देखें, पार्लियामान का इख्तियार यह है कि पार्लियामान की अगर तौहीन है उसको ज़ेरे बहस भी लाया जाए और पार्लियामान जो मुनासिब कार्रवाई समझती की जाए। मगर मैं ये समझता हूं कि पार्लियामान की तौहीन जिस तरीके से बार बार की जा रही है, इस मामले को कहीं ना कहीं रुकना होगा और पार्लियामान को इस पर स्टैंड लेना होगा और यह बावर कराना होगा कि वह एक सुप्रीम इदारा है। जवेद हुसैन साहब, दुनिया न्यूज। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। पाकिस्तान के कानून में आपको सियासत करने के लिए अपने तमाम तर असासाजात को, अपने तमाम तर तफसीलात को डिक्लेयर करना पड़ता है। तो ये बेटी के हक का केस नहीं है। बेटी अगर हक के लिए केस करती तो वो अदालत से रुजू करती कि इसे कहें कि ये मुझे अपनी बेटी माने। ये नॉन डेक्लेरेशन और मिस डेक्लेरेशन का केस है कि एक वजीर आजम ने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, उसको घर भेज दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो एक वजीर आजम ने बेटी डिक्लेयर नहीं की है जो कि उसको कानून के मुताबिक डिक्लेयर करनी चाहिए थी। तो ये तो बड़ा सीधा कानून है मिस डेक्लेरेशन का। और पब्लिक ऑफिस होल्डर को पब्लिक ऑफिस होल्डर इसलिए कहते हैं कि उसके तमाम तर तफसीलात वो पब्लिक होती हैं और उसमें अगर गलत बयानी या तजादात हो तो फिर उसका जुर्म भी कानून में मौजूद है। तो ये उन कवानीन के तहत ये केस चल रहा है। जी, देखिए बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने जो अहकामात जारी किए वो पार्लियामान में उसको ज़ेरे बहस लाया गया। ये कोई खजाना तो नहीं है कि तिजोरी खोली और पैसे पकड़ के इलेक्शन कमीशन को पार्सल भेज दिया, ना इसकी कोई कुंजी है जिसके खोल के तो खजाने में से पैसे ट्रांसफर होते हैं। इसका बाकायदा एक निज़ाम है, इसके बजट बनते हैं, इसकी प्रोसीजर्स हैं, इसकी अप्रूवल्स हैं। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।